बच्चे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? चैप्टर का नाम बताइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। और कौन सा एक्सरसाइज है ये? 1C। इसे बोलना जरूरी है क्योंकि कई लोग पता नहीं चलेगा कौन सा एक्सरसाइज बना रहे हैं। एक्सरसाइज 1C है और क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, पहला ही है। बुक का जानकारी चाहिए तो बुक एसके सिंह का है। किसका है? एसके सिंह का। क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन, एक आदमी जो है सेव्ड बचाता है 50 रुपया। रुपया का साइन है ये। कितना बचाता है? 50 रुपया पहला महीना बचा लेता है। दूसरा महीना 80 रुपया बचा लेता है। तीसरा महीना 110 रुपये बचाता है। मतलब ये बचा कैसे रहा है? समांतर श्रेणी में बचा रहा है। देखो ना, 30 बढ़ाते जा रहा है हर महीना। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बराबर आएगा कि नहीं? बोल रहा है कि 5 साल तक यदि ऐसे ही बचाते रहे तो कितना रुपया जमा हो जाएगा? तो अभी 3 महीना है, 5 साल में तो 60 महीना होता है या नहीं होता है? एक साल में 12 महीना, एक वर्ष में 12 महीना, तो 5 साल में 12 बचे 60 महीना। तो इस तरह से 60 वो संख्या लिखिएगा क्या? तो इसको जोड़िएगा क्या? नहीं। यहाँ एपी का जो प्रॉपर्टी है, एपी का जो फॉर्मूला है एसएन का या टीएन का, यहाँ एसएन का फॉर्मूला यूज हो गया टीएन एसएन, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म निकालना है, सम निकालना है, जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लो। सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है आपके पास। तो आपके पास गिवन है, पहले तो आप इसको सीक्वेंस से सजा दो। 50 प्लस 80 प्लस 110 प्लस डॉट 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 टू कहाँ तक? 60 मंथ। अब बोलिएगा 60 क्यों लिख दिए आप? तो 60 से लिख दिए कि 5 साल, एक साल में 12 महीना। तो 60 संख्या चाहिए ना, 60 संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या कैलकुलेटर लेके जोड़े? नहीं, सीधा हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे ना एपी का। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? कॉमन डिफरेंस मतलब होता है पदों के बीच का अंतर। 80 में 50 किया 30, 110 में 80 किया 30 ही ना आएगा। और ये जो 60 है वो एन है। क्या है? एन है। नहीं कि टीएन कर दे इसको। टीएन का मतलब अंतिम पद। क्या अंतिम पद है? 60 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 60 पदों का योग। ठीक है, फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एपी में होता है n/2 2a प्लस n-1 into d। तो s 60 ज्ञात करना है। s n का वैल्यू 60/2 हो गया। 2 into a, एक इधर है, एक इधर है, 50 है इधर, प्लस n फिर से आ गया 60 है। एक तो लिखना ही होगा। और d का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 30 है। 2 से काट देंगे 60 को तो 30 बार में तो चला जाएगा। ये नहीं जाएगा क्या? 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 तो बन ही जाएगा। ये 60 में से 1 घटा देंगे तो 59 बनेगा। और 30 के साथ गुना भी होगा। पहले गुना या पहले जोड़? पहले गुना होता है ना। गुना करने के लिए 0 बैठा दो। 3 9 27, 3 25 15, 2 17। गलत कर दिए क्या? 3 9 27, हाथ में 2 ही तो बचता है। और 3 25 15, हाथ में 2 17। तो हो गया आपके पास 30। यहाँ गुना ही तो छुपा हुआ है, छुप के बैठा हुआ था, उसको सामने ले आ दिए। 100 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1870। 30 से गुना करना है तो यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, तो 2 जीरो तो आसानी से बैठ जाएगा आंसर में। 3 7 21 होता है, 2 हाथ में रख गया। 3 8 24 और 2 26, हाथ में फिर 2 रख गया। 3 एकम 3 और 1 2 5, 56,100 रुपया 5 साल में जमा हो जाएगा आपका, यदि इसी तरह जमा करते रहे तो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो स्टॉप। देखो मन से देखिएगा तभी समझ में आएगा। A man arranged to pay off a debt of rupees 4,860 rupees। ठीक है, एक इंसान है, एक आदमी है, वो लोन लिया। डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन। डेप्ट का दूसरा मीनिंग इंग्लिश में लोन होता है। ये लोन लिया है कितना का?
तो लिए हैं लोन तो पे ऑफ करना होगा, वापस करना होगा या नहीं? हाँ या ना? तो बोलो 4860 रुपया डेप्ट लिया है, लोन वापस कर रहा है कैसे? बाय 10 इंस्टॉलमेंट, 10 किस्तों में। कितने किस्तों में वापस करेगा? 10 किस्त। विच आर इन एपी, और जो किस्त का नंबर जो मतलब पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, इस तरह 10 किस्त होगा ना, उस सब को देखेंगे ध्यान से तो एपी में है। किसमें है? एपी में, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा। इफ ही इंक्रीज हिज इंस्टॉलमेंट बाय 24 रुपीज, कह रहा है कि यदि वो अपना इंस्टॉलमेंट कितना रुपए से बढ़ा रहा है? 24। तो यही तो कॉमन डिफरेंस हुआ ना। हाँ, 24 से बढ़ा के दिया तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 24 पर ईयर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो कह रहा है इसका पहला इंस्टॉलमेंट कितना था, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट मतलब समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? ए। अरे पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया वही पता लगाना है, तो वो पता लगाना है तो फर्स्ट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। यहाँ पर जो ये 4860 दिया है ये टोटल सम है, टोटल अमाउंट है, तो ये एसन हो गया। ये क्या हो गया? एसन हो गया आपका 4860 रुपया। कॉमन डिफरेंस भी आपका दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? देखो 24 रुपया दिया हुआ है, और टोटल इंस्टॉलमेंट भी दिया है, मतलब एन है। क्या है? इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट चुकाना है, 10 बार चुकाना है, तो एन ही ना हुआ? जी सर। सच में समझ में आ गया? हाँ। तो निकालना क्या है? ए निकालना है। ए कैसे हमको मालूम चला? खुद देखो, आपको मालूम चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट पहला संख्या ज्ञात करनी है तो वो ए ही होता है। तो सीधा यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा? एस एन का क्या होता है? एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है? 4860। एन पता है ना? एन कितना है? 10 बाई 2 इंटू ए तो पता नहीं है। नहीं सर। एन पता है -1। डी आपका पता है 24 रुपया है, 24 रुपीज हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेट करना है, 2 से काट देंगे 10 को कितना होगा? 5। 2a लिख लेते हैं, 2a प्लस 10 में से मतलब 10 में से 1 गया 9 को गुना करना होगा आपको 24 से। ठीक है, ये 5 गुना में है ना, इधर भेज देते हैं। गुना में इधर क्या चीज में आएगा? भागा में आएगा। इधर बच गया 2a प्लस, गुना करो 9 चौक 36 होता है, 3 बचेगा, 9 में 18 और 3 21। 5 से काटेंगे इसको तो 5 नमा 45, 3 बचेगा, 3 और 6 36, 5 36 35, 1 बचेगा 10, 5 9 10, 972। और यहाँ पर 2a प्लस 216 इधर भेज दो। 972 ये प्लस में इधर है तो माइनस में आएगा, और इधर क्या बचेगा? 2a। अब 2 में से 6 तो नहीं जाएगा, 12 में 6 गया तो 6 बचा। यहाँ कैरी किए में 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ कितना बचा? 9 बचा, 9 में 2 गया तो 7। इक्वल टू कितना? 2a। 2 को इधर भेजो, इनटू में जाएगा तो डिवाइड में आएगा। 2 से कट करो, 2 3 6, 1 2 से 14 और 1 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकल गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का था? 378। ऐसे प्रकार 24 बढ़ते जा रहा होगा 10 बार, आपका 10 महीनों में ये पूरा चुकता हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 378 है। स्टॉप कीजिए।